हेलो, माय नेम इज क्षितिज श्रीवास्तव एंड दिस इज़ माय वीडियो ब्लॉग। सो आज मैं रिव्यू करने जा रहा हूँ एक फ़िल्म जो अभी रिलीज़ हुई है अमेजन प्राइम पे, जिसका नाम है गुलाबो सिताबो। और बिल्कुल भी समय वेस्ट किए बिना मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि ये पिक्चर महा बोरिंग और महा बकवास पिक्चर है। मतलब इस पिक्चर ने मुझे माइग्रेन दे दिया है और मैं बहुत एक्साइटेड था इस फिल्म को देखने के लिए, क्योंकि मैंने जब इसका ट्रेलर रिव्यू किया था तो भी मैंने बहुत अच्छी चीज़ें बोली थी डिप्लोमेटिकली इस फिल्म के लिए। हालांकि मुझे ट्रेलर बहुत अच्छा नहीं लगा था, पर काफ़ी लोगों ने, जो मेरे फ्रेंड्स हैं, उन्होंने मुझे फ़ोन करके बोला कि क्या यार तुम्हें ट्रेलर अच्छा लगा क्या? हमें तो बिल्कुल अच्छा नहीं लगा। तो मैंने कहा नहीं यार, मैं इतना हार्श नहीं होना चाहता था ट्रेलर को लेकर, क्योंकि सुजीत सरकार की फिल्म थी, अमिताभ बच्चन है इसमें, आयुष्मान खुराना है। तो मुझे ये भी डर था कि मेरा डिसीजन कहीं गलत ना हो जाए, क्योंकि सुजीत सरकार की फिल्म को आप बहुत जल्दी डिस नहीं कर सकते। बहुत अच्छी फिल्में बनाई हैं इन्होंने इससे पहले। पर ये फिल्म मैं देख रहा था तो इसका लिंक मुझे 11 बजे ही फेसबुक से मिला कि ये पिक्चर ऑनलाइन हो गई है, क्योंकि मुझे ऐसा लग रहा था ये पिक्चर 12 तारीख को रिलीज़ होगी, पर यह पिक्चर पहले ही रिलीज़ हो गई थोड़ा सा, क्योंकि शायद दूसरी कंट्री के टाइम के हिसाब से इन्होंने इस पिक्चर को रिलीज़ किया है। कुछ 200 कंट्रीज़ में इस पिक्चर को रिलीज़ किया गया है एक साथ। और मैंने डिसाइड किया कि मैं इस पिक्चर को देखता हूँ। मैं बेसिकली अपनी फिल्म की स्क्रिप्ट लिखने जा रहा था। मैंने सोचा था कि आज रात भर बैठ के मैं अपनी फिल्म की स्क्रिप्ट कंप्लीट कर दूंगा और अगस्त में मैं उसका शूट शुरू करूंगा। तो उस प्लान से मैं बैठा था आज, पर तब तक ये इसका लिंक मिल गया तो मैंने सोचा चलो उस पिक्चर को पहले ख़त्म कर देता हूँ। पर शुरुआत के 15-20 मिनट तो मैंने पिक्चर को एंजॉय किया, पर उसके बाद फिल्म ने जो बोर करना शुरू किया, मतलब लिटरली मुझे माइग्रेन हो गया है। अभी भी मुझे माइग्रेन का प्रॉब्लम है और मतलब सिर में अभी मेरे दर्द हो रहा है। मैंने अभी तक दवाई नहीं खाई है, पर मुझे लिटरली माइग्रेन हो गया इस पिक्चर को देख के कि इतनी ज़्यादा बकवास पिक्चर है। मैंने एक्सपेक्ट नहीं किया था। लाइक इस पिक्चर की एक्टिंग कमाल की है, अमिताभ बच्चन ने कमाल फाड़ू एक्टिंग करी है। पर अमिताभ बच्चन तो हमेशा ही अच्छी एक्टिंग करते हैं, ठग्स ऑफ हिंदुस्तान में भी उन्होंने अच्छी एक्टिंग करी थी, पर डायरेक्टर ने पिक्चर खराब बनाई थी। वैसे ही इस पिक्चर के साथ जाता। पर प्रॉब्लम क्या है कि विजय कृष्णाचार्य, जिसने ठग्स ऑफ हिंदुस्तान बनाई थी, उसने उससे पहले धशन और धूम 3 भी बनाई थी, जो कि बकवास पिक्चरें थी। सो उनसे एक्सपेक्ट किया जा सकता था कि पिक्चर शायद एक बार को खराब होगी। पर इस पिक्चर से एक्सपेक्ट करना है, जो कि इसमें जूही चतुर्वेदी की राइटिंग है, जो कि बहुत अच्छी राइटर है, उन्होंने बहुत अच्छी अच्छी पिक्चरें लिखी हैं पहले, और आयुष्मान खुराना है और सुजीत सरकार का डायरेक्शन है। मतलब और टोटली फ्रीडम था यहाँ पे। ऐसा भी नहीं था कि क्रिएटिव कंट्रोल किसी और के पास था, कोई स्टूडियो के पास था या कोई प्रोड्यूसर बैठा था ऊपर, ऐसा कुछ भी नहीं था। सारा क्रिएटिव कंट्रोल इन डायरेक्टर और राइटर और प्रोड्यूसर के पास था। उसके बाद भी इतनी बोरिंग फिल्म कैसे बना सकते हैं? मतलब मुझे ऐसा लगता है कि पिक्चर पेपर पे भी बोरिंग रही होगी। और मैंने बेसिकली क्या शुरू किया था कि मैंने जब ये पिक्चर देखनी शुरू की तो मैंने आज डिसाइड किया कि क्योंकि मैं नॉर्मली पुरानी पिक्चर रिव्यू करता हूँ, नई जो लेटेस्ट पिक्चर है जो ट्रेंडिंग में है वो रिव्यू नहीं करता हूँ, क्योंकि मुझे मतलब मैं इतना हेडेक नहीं लेना चाहता उस चीज़ को, जॉब की तरह नहीं लेना चाहता। पर आज मैंने सोचा था इसको जॉब की तरह लेता हूँ और आज मैं नोट्स बनाता हूँ इसको लेके। मैंने 15-20 मिनट तक तो नोट्स बनाए, पर उसके बाद पिक्चर इतनी बकवास थी कि मैं पिक्चर को सिर्फ झेल रहा था और सिर्फ इसलिए देखा था ताकि रात में मैं इसको रिव्यू कर सकूं। और सिर्फ लालच मेरे दिमाग में सिर्फ इतना था कि क्योंकि पिक्चर ट्रेंडिंग में है तो शायद कुछ व्यूज़ मिल जाएंगे इस वीडियो को जो मैं बनाऊंगा। बट मुझे एंड तक ऐसा लगता रहा कि शायद अब कुछ अच्छा होगा और मैं अच्छा रिव्यू करूंगा। मैं सीरियसली बता रहा हूँ कि मैं बहुत ही ऑप्टिमिस्टिक होकर इस पिक्चर को देख रहा था, बहुत पॉजिटिव होकर इस पिक्चर को देख रहा था, और मुझे बिल्कुल भी आइडिया नहीं था ये पिक्चर इतनी बकवास होगी। इस पिक्चर में जो कहानी अगर मैं आपको बताऊँ तो कोई सस्पेंस नहीं है, कुछ थ्रिल नहीं है, कोई कैरेक्टराइजेशन नहीं है। जो कैरेक्टर्स आ रहे हैं जा रहे हैं उनका कोई मतलब नहीं है। कोई कैरेक्टर कुछ भी कर रहा है इस पिक्चर में, कुछ there is nothing happening in this film. The problem is there is nothing happening in this film. Same things बार बार हो रही हैं, और वो जो हो रही हैं उसका कुछ रिजल्ट भी नहीं निकल रहा। मतलब कि वो किसी पर्पस के लिए हो रही हो, कुछ पर्पस नहीं है उन चीज़ों का होने का। पिक्चर का आर्ट डायरेक्शन बहुत बढ़िया है। पिक्चर में छोटी छोटी चीज़ों पे भी ध्यान रखा गया है, जैसे अंगूठी बनाई है विजय राज को सोने की, जो कि मैंने यहाँ पे देखा है। पिक्चर के लिंग्विस्टिक स्किल्स बहुत अच्छे हैं, मतलब जो लैंग्वेज है लखनऊ की उन्होंने बहुत अच्छा पकड़ा है। लखनऊ को कैप्चर बहुत अच्छा किया है, चौक साइड में लखनऊ को। और मुझे पता है लखनऊ को चौक में शूट करना कितना मुश्किल है, क्योंकि वहाँ बहुत पब्लिक है और वहाँ पे शूट करना बहुत प्रॉब्लमेटिक है। मैंने एक बार एक कहानी सुनी थी कि शक्ति कपूर वहाँ पे शूट करने आए थे और भीड़ लग गई थी, और किसी एडी ने किसी आदमी से कुछ बदतमीजी कर दी थी, तो वहाँ पे लोग सरिया भाला लेके आ गए थे मारने के लिए, और शूट हो नहीं पाया था उस टाइम पे। सो मुझे पता है चौक का एरिया बहुत ही कंजस्टेड है, बहुत ही कम जगह है जहाँ पे शूट किया जा सके, तो वहाँ पे शूट करना कितना मुश्किल है। तो मुझे पता है कि इस पिक्चर को शूट करना मुश्किल रहा होगा। पर उसके बाद भी ये पिक्चर मुझे लगता है स्क्रीन प्ले के पॉइंट ऑफ व्यू से ही बोरिंग थी। ये शायद वो लोग देख नहीं पाए या देख पाए होंगे, या क्या जजमेंट लेके इन्होंने पिक्चर बनाई है मैं नहीं जानता। पर मतलब इससे ज़्यादा बोरिंग, थकाऊ, बकवास पिक्चर मैंने पिछले बहुत टाइम से नहीं देखी। मैं इसीलिए इंडियन फिल्मों में हिंदी फिल्में बहुत टाइम से नहीं देख रहा हूँ। तभी जब मैंने लास्ट टाइम कुछ पिक्चरों का रिव्यू किया था, वो या तो मलयालम फिल्में थी, या तेलुगु पिक्चरें थी, तमिल पिक्चरें थी, कन्नड़ फिल्में थी, जिनका जब हाइप होता है तो वो एटलीस्ट अपने हाइप को जिंदा रखती हैं। मतलब
कुछ तो होता है पिक्चर में देखने के लिए। पर यहाँ पे हिंदी फिल्मों का ये है कि डायरेक्टर का जो सेंस है वो धीमे धीमे फिल्मों के साथ कम होता जाता है। लाइक विक्की डोनर वाज द वन ऑफ द बेस्ट फिल्म्स ऑफ इंडिया। उसके बाद धीमे 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 सुजीत सरकार की पिक्चरें मतलब इसी तरह की होती जा रही हैं। और ये इंडियन डायरेक्टर्स की टेंडेंसी है, मतलब धीमे धीमे इंस्टेड ऑफ बिकमिंग बेटर दे बिकम वर्स। मैं बहुत ज़्यादा मतलब अंदर से एज अ फैन मैं बहुत ज़्यादा डिसअपॉइंटेड हूँ, क्योंकि मैं अमिताभ बच्चन को भगवान मानता हूँ। भगवान बंदा है, मतलब वो कुछ भी रोल कर सकता है, कितनी भी अच्छी एक्टिंग कर सकता है। ये पिक्चर आप देखोगे तो आपको समझ में आएगा कि अमिताभ बच्चन लिटरली कुछ भी कर सकता है। इतनी कमाल की एक्टिंग करी अमिताभ बच्चन। आयुष्मान खुराना अगेन वेरी गुड एक्टिंग, पर उसका रोल भी उतना ज़्यादा नहीं है, कुछ रोल में है भी नहीं उसके। और जो बाकी एक्टर्स हैं उन्होंने भी अपनी तरफ से काफ़ी अच्छा काम किया, क्योंकि उनको पता था बड़े बजट की फिल्म है, बड़े डायरेक्टर की फिल्म है, बड़े बड़े एक्टर्स हैं इसमें, सबने अपनी जान लगाई है इस पिक्चर को लेके। बट कोई स्टोरी नहीं है। एक हवेली है, हवेली के पीछे लड़ते हैं, और मुझे समझ में नहीं आया कि कौन से एरा की पिक्चर बनाने की कोशिश की है जहाँ पे 20 रुपये 50 रुपये को लेके जो अमिताभ बच्चन का कैरेक्टर मिर्जा वो एक्साइटेड हो जाता है, वो 500 रुपये को लेके एक्साइटेड हो जाता है, उसे पूरी हवेली का 5 लाख रुपये मिलता है, वो उसको लेके एक्साइटेड हो जाता है। क्या वो घर से बाहर नहीं निकलता पूरे टाइम? तो घर से बाहर रहता है। क्या उसको कोई बताता नहीं है कि मार्केट में क्या रेट चल रहा है? कम से कम ये तो बताना चाहिए था कौन से एरा की पिक्चर आप बना रहे हो। मतलब 1950 की पिक्चर बना रहे हो क्या आप, ये या 2017 18 19 2020 की पिक्चर बना रहे हो? मतलब कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था कि इतने कम पैसों में लोग कैसे खुश जा रहे हो, कैसे गुजारा कर रहे हैं, और क्या पर्पस है हर कैरेक्टर का कुछ भी करने के पीछे। और अगर वो घर के पीछे पड़े हुए हैं तो वो स्टोरी घर की होनी चाहिए ना, पर वो घर की भी स्टोरी नहीं है। वो स्टोरी कभी मिर्जा की लाइफ की हो जाती है, कभी आयुष्मान की लाइफ की हो जाती है, और किसी भी कैरेक्टर को कुछ भी अचीव नहीं होता है पिक्चर में। आपको कभी लगता है कि चलो अब तो कुछ अच्छा होगा पिक्चर में, अब तो कोई टर्निंग पॉइंट होगा, पर ऐसा कोई भी टर्निंग पॉइंट पिक्चर में नहीं आता है। आयुष्मान की जो बहन है वो किसी के साथ भी जाके सो जाती है, वो कुछ भी करने लग जाती है, उसे कहीं भी जॉब मिल जाती है। यार वो फिर घर इतने छोटे घर में क्यों रह रहे हैं, बड़े बड़े घरों में जाके रहो यार, अगर तुम्हें इतनी आसानी से जॉब मिल रही है। वो विजय राज जो कैरेक्टर है आर्कियोलॉजिकल सर्वे का ऑफिसर है, उसके साथ भी जाके सोने को तैयार हो जाती है, उसका कोई कैरेक्टर ही नहीं है। मतलब इस तरह के कैरेक्टर होते हैं क्या? मतलब लखनऊ को क्या समझा हुआ है आपने? बहुत अदब तहजीब है वहाँ पे, मतलब एक अलग लेवल है वहाँ पे। मिडिल क्लास का मतलब ये नहीं है कि जो उसकी लड़कियाँ होती हैं इतनी दबंग होती हैं, कुछ भी करने लगती हैं, घर पे कोई कंट्रोल नहीं होता है। लोकेशन बहुत अच्छे से दिखाई हैं, सारी चीज़ें बहुत अच्छे से दिखाई हैं, सारा आर्ट अच्छा है, प्रोडक्शन अच्छा है, एडिटिंग स्लो है, कैमरा वर्क अच्छा है पर बहुत अच्छा नहीं है। मतलब कभी कभी ऐसा लगता है कि शायद 2-3 कैमरे से शूट किया है, शायद कुछ फुटेज जो है बी रोल फुटेज जो है वो इन्होंने 5D कैमरे से शूट कर दिया है, या कोई सोनी अल्फा कैमरे से शूट कर दिया है, एरी से शूट नहीं किया है। कभी कभी फिल्मी फुटेज दिखता है, कभी कभी फिल्मी फुटेज नहीं दिखता है। कुछ समझ में नहीं आता है कि किस तरह का मतलब शूट हुआ है, किस तरह से पिक्चर बनाई है। मॉन्टाजेस हैं और डायलॉग्स जो हैं बहुत ही कम ऐसे पंचेज हैं डायलॉग्स के जो फटते हैं। और सबसे अजीब बात यह है जो कि इनिशियल लेवल में मुझे प्रॉब्लम नहीं दे रही थी, वो ये थी कि अमिताभ बच्चन के जो डायलॉग्स हैं वो थोड़े से इनऑडिबल हैं, आप उनको समझ नहीं पाते हो। बट आप फिर भी समझते हो, आप समझने की कोशिश करते हो उसको, पर एक टाइम के बाद वो आपको इरिटेट करने लगते हैं, क्योंकि अमिताभ बच्चन जो बोल रहा है वो मोस्टली समझ में नहीं आता कि वो क्या बोलने की कोशिश कर रहा है। तो इनिशियली मैंने जो नोट्स बनाए थे उसमें ये लिखा था कि सबटाइटल के साथ पिक्चर मत देखो, क्योंकि जब सबटाइटल के साथ मैं पिक्चर देख रहा था, जो ओपनिंग सीन था उसमें कुछ और लिख के आ रहा था और अमिताभ बच्चन कुछ और बोल रहा था। तो मुझे समझ में नहीं आया कि इतना ओवर डिटेल मैं सबटाइटल में क्यों पढ़ रहा हूँ। तो मैंने सबटाइटल बंद कर दिए ताकि मैं जेन्युइनली फिल्म को देख सकूँ जैसी पिक्चर बनी है, क्योंकि हिंदी लैंग्वेज मुझे आती है। और मैंने नोट्स में लिखा था कि जो हिंदी लैंग्वेज वाले बंदे हैं वो सबटाइटल ऑफ करके ही देखें, तभी पिक्चर को समझ में आएगी। क्योंकि इनिशियल लेवल पे मैं बहुत एक्साइटेड था कि पिक्चर अच्छी ही होने वाली है, कोई डाउट नहीं था कि पिक्चर खराब होगी। यार बहुत अच्छा किया है कि इस पिक्चर को इन्होंने OTT पे रिलीज़ किया है। ये पिक्चर हॉल में लगती तो 100% फ्लॉप होती, ये डिज़ास्टर होती, क्योंकि ये पिक्चर ठग्स ऑफ हिंदुस्तान के बाद दूसरी जो पिक्चर है जिसने मुझे हेडेक दे दिया। ठग्स ऑफ हिंदुस्तान में मैं लिटरली अपना सर पकड़े बैठा था, मुझे समझ में नहीं आ रहा था ये पिक्चर इतनी ख़राब कैसे हो सकती है, या इतना पैसा खर्च करके। एडिटिंग में तो पता चला होगा कि पिक्चर ख़राब है, रीशूट कर लेते यार कुछ तो, पर ठग्स ऑफ हिंदुस्तान में वो भी नहीं था। इस पिक्चर के बारे में भी यही है कि यार एडिटिंग में तो समझ में आ गया होगा पिक्चर ख़राब है, या पिक्चर इंटरेस्टिंग नहीं है, या 4 लोगों को दिखाया होगा, उन्होंने भी क्या झूठ बोल दिया क्या आपसे कि पिक्चर अच्छी है। और मैं इतना गुस्से में इसलिए हूँ या इतना एंग्री इसलिए हूँ क्योंकि मैं लिटरली बहुत मानता हूँ सुजीत सरकार को। मतलब आई रियली वांटेड टू वर्क विद हिम। मैंने बहुत सारे मतलब मैं राइजिंग सन के ऑफिस भी गया हूँ, मैं कई बार कोशिश भी करी कि मैं सुजीत सरकार के अंडर में असिस्ट कर लूँ, पर नहीं हो पाई वो सारी चीज़ें। मेरा एक फ्रेंड है जो उनके प्रोडक्शन हाउस में असिस्टेंट डायरेक्टर का काम करता है, और मेरा एक फ्रेंड है जिसने उनके प्रोडक्शन हाउस में एज अ एक्टर काम किया है, और सब लोग उनकी तारीफ करते हैं। प्रोडक्शन हाउस कमाल का है, बहुत ही क्रिएटिव लोग हैं, बहुत अच्छा काम किया है। सुजीत सरकार ने बहुत स्ट्रगल किया अपनी लाइफ में, एड फिल्म डायरेक्टर से फिल्म डायरेक्टर बने और बहुत अच्छे फिल्म डायरेक्टर बने। बट इस तरह की फिल्म बनाने का कोई लॉजिक नहीं था, और अगर आपको ऐसा एक्सपेरिमेंटल फिल्म बनाना था तो इतने बड़े एक्टर्स को लेने की कोई ज़रूरत नहीं थी। अमिताभ बच्चन हमेशा अच्छा परफॉर्म करते हैं, मतलब ये इस पिक्चर की सबसे बड़ी यूएसपी अमिताभ बच्चन है। उसको ही देखने के लिए अगर आप पिक्चर देखना चाहते हो तो आप देखो, पर मैं तो रिकमेंड करूंगा कि इस पिक्चर को अगर आप स्किप कर सकते हो तो स्किप करो।
बहुत बोरिंग पिक्चर है। मतलब मेरे को नहीं पता बाकी लोगों के क्या व्यूज़ होंगे, क्योंकि अभी कुछ व्यूज़ आने शुरू नहीं हुए हैं। रात का टाइम है, रात के 2 बज रहे हैं और ये पिक्चर 11 बजे रिलीज़ हुई है। मैंने पिक्चर को ख़त्म किया और मैंने सोचा कि डायरेक्टली मैं एक वीडियो बना देता हूँ और उसको डाल देता हूँ। अब व्यूज़ आते नहीं आते मुझे फ़र्क नहीं पड़ता, पर मुझे अपना आउटलेट चाहिए था, मुझे बोलना था कुछ कि मतलब ये पिक्चर इतना डिसअपॉइंट कैसे कर सकती है। अभी भी मेरे सिर में लिटरली माइग्रेन हो रहा है, सिर दर्द हो रहा है और इसके बाद मैं जाके सो ही जाऊंगा। पर बहुत डिसअपॉइंट किया इस पिक्चर ने, मतलब मेजर डिसअपॉइंटमेंट है पिक्चर। ये 2020 की सबसे बड़ी डिसअपॉइंटमेंट है। और ये जो OTT जो डेवलप हुआ है, इसमें सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये है कि आप इसमें, क्योंकि आपके लिए लिटरली फ्री हो जाता है, आप साल भर का सब्सक्रिप्शन लेते हो, तो इसमें जो डायरेक्टर्स हैं उनके पास एक प्रिविलेज है कि आप कुछ भी डाल सकते हो बड़े एक्टर्स के नाम पर, लोग उसको देख लेते हैं। अब क्योंकि लोग उसको देख लेते हैं तो आपको लगता है कि आपकी पिक्चर चल गई। पर डंपिंग ग्राउंड बन गया नेटफ्लिक्स और अमेजन, जहाँ पे कोई भी कचरा फिल्म बनाओ और आप उसको वहाँ पे बेच दो, अच्छे पैसे मिल जाएंगे और आप अपनी नेक्स्ट फिल्म बनाना शुरू कर दो। दिस फिल्म इज़ वन ऑफ द वर्स्ट फिल्म्स आई हैव सीन इन 2020। अभी रिसेंटली मैंने बहुत अच्छी अच्छी पिक्चर देखी जो कि 90% मलयालम पिक्चरें थी, बट दिस फिल्म इज सच अ ह्यूज डिसअपॉइंटमेंट। सो आई डोंट नो व्हाट टू से। हाँ, मिलते हैं जल्दी नेक्स्ट व्लॉग में। बाय बाय।